हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की शुरुआत कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गवर्न्ड बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी। क्या मीनिंग होता है दोस्तों इसका? सेंस ऑफ ड्यूटी का क्या मीनिंग होता है? तो जब किसी काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी नैतिकता के साथ किया जाए तो उसे बोलते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी। ऑप्शंस देखें, कॉन्शियस, सेंसिबल, इंटेलिजेंट और कंसाइंशियस। इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा। बाकी जो शब्द हैं जैसे कॉन्शियस है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत रहना, मतलब होश में रहना। सेंसिबल का मीनिंग होता है भाई जो चीज़ तार्किक हो, जिसमें तर्क लगा हो, सेंस हो। और इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता से रिलेटेड होता है, बुद्धि से। कंसाइंशियस होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाता है, पूरी कर्तव्य निष्ठा दिखाता है, किसी भी प्रकार का उसमें चोरी नहीं करता। तो गवर्न बाय सेंस ऑफ ड्यूटी का आंसर हो जाएगा कंसाइंशियस। सेकेंड क्वेश्चन है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स का एक जन समूह। वर्शिपर्स कौन होते हैं? जो पूजा के लिए या अर्चना के लिए इकट्ठा होते हैं। तो ऑप्शंस है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन, कन्फिगरेशन और कन्फ्रंटेशन। कॉन्ग्रीगेशन इसका आंसर होगा। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स होता है लोगों का समागम, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं अपनी पूजा अर्चना के लिए। और जैसे कि ये कुंभ का मेला है, इसमें लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है दोस्तों? तो कॉन्फ्लैग्रेशन मीन्स होता है भीषण आगजनी, जिसमें मतलब पूरा ध्वस्त हो जाता है जो भी है, कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं उसे। कन्फिगरेशन, तो कन्फिगरेशन होता है किसी चीज़ का रूपरेखा चित्रण तैयार करना, कन्फिगर करना। और कन्फ्रंटेशन मीन्स होता है किसी से भिड़ जाना, उससे टकराव कर लेना, टकराव की स्थिति में हो जाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन। बाकी मीनिंग्स भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही डूबा हुआ हो, खुद से ही लगाव हो उसे ज़्यादातर। ऑप्शंस है मॉन्क, रिक्ल्यूज, एक्सट्रोवर्ट और प्रॉफिट। मॉन्क देखिए साधु होता है जो अपनी साधना में लीन होता है। रिक्ल्यूज, तो रिक्ल्यूज वो व्यक्ति होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप में वो इंजॉय करता है, खुद में लगा रहता है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा रिक्ल्यूज। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो सोशली काफ़ी एक्टिव होता है, मतलब उसे अपनी बात सामने रखने में कोई हिचक नहीं होती किसी के सामने। एक्सट्रोवर्ट। इसका ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। वो लोग अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो है वो दिखाता फिरता है। प्रॉफिट होते हैं पैगंबर, जो अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाते हैं, मतलब जैसे एक प्रॉफिट मोहम्मद, तो पैगंबर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा टू रिड्यूस टू नथिंग। किसी चीज़ का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ज़ीरो पे पहुंच जाना। ऑप्शंस हैं कल, लल, नल और एनल। कल मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो कल मीन्स होता है काफ़ी, मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं इनका बिल्कुल इनको मार देना, काफ़ी उसमें बड़ी संख्या में। लल जो है ये ऐसा टाइम इंटरवल होता है, पीरियड होता है जिसमें हम आराम कर रहे होते हैं। मतलब जैसे ड्रिंक्स ब्रेक होता है मैच के दौरान, तो वो पीरियड होता है लल, जिसमें आदमी थोड़ा सुस्ती में चला जाए या आराम करे। इसको हम लुल से भी याद कर लेते हैं, कैसा लुल सा फेस बना रखा है, सुस्ती भरा, इससे ध्यान रख सकते हैं हम इसे। और नल, तो ये सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है ज़ीरो को, मतलब किसी चीज़ का ज़ीरो हो जाना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस टू समथिंग का नल। और एनल मीन्स होता है किसी कानून का
किसी कानून को रद्द कर देना। तो ये हो गया एनल, ये रद्द करना होता है किसी कानून को। और नल मीन्स होता है टू रिड्यूस टू नथिंग। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट। हैकनेड मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो एक ऐसी घिसी पिटी बात जो कि बार बार, जैसे प्लेटिट्यूड, मतलब जिसको हम जानते हैं, मतलब जो सत्य बात होती है, ऑब्वियसली ट्रू होती है लेकिन बार बार सुनी हुई होती है, उसे हैकनेड, बोरिंग भी हैकनेड का मीनिंग होता है, उसको कहते हैं हैकनेड स्टेटमेंट। ऑप्शंस हैं ट्रूइज्म, सिलोजिज्म, आइकॉनिक और इमेजिज्म। अब इसमें देखिए ट्रूइज्म क्या होता है? तो ट्रूइज्म भी एक ऐसी बात है जो कि बिल्कुल सत्य होती है, जिसका हमें पता है। जैसे अगर कहते हैं कि जैसे को तैसा, या जो बीज बोओगे वही फल काटोगे, तो बिल्कुल सत्य है, पता है जैसा बीज बोया जाएगा वही तो कटेगा, फसल उस वही उगेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है डेली लाइफ में, तो वो हैकनेड हो जाता है, बोरिंग टाइप हो जाता है। और कोई उसकी जगह हम और कुछ इस्तेमाल करें तो थोड़ा अच्छा भी लगे, बट वो हैकनेड स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म तो एक टॉपिक भी है हमारे रीजनिंग सेक्शन में। उसमें क्या करते हैं हम, भाई ये दो बातों से एक नई बात प्रूफ होती है, तो उसको सिलोजिज्म बोलते हैं। आइकॉनिक, तो आइकॉनिक कोई ऐसा सामान, व्यक्ति जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित हो, मतलब उसको लोग जानते हों। और इमेजिज्म, तो इमेजिज्म जो है ये एक ऐसा काल था, मतलब एक समय था जब इसका इस्तेमाल पोएट्री में बेसिकली होता है, तो ये इमेजिज्म है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ट्रूइज्म, क्योंकि ये इंडिकेट करता है ऐसी स्टेटमेंट को जो कि बिल्कुल सत्य होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन, मतलब काफ़ी सौंदर्य भरा जो लिखावट होती है उसके लिए ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं हायरोग्लाइफिक्स, कैलीग्राफी, स्टेंसिलिंग और ग्राफिक्स। तो हायरोग्लाइफिक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? हायरोग्लाइफिक्स होता है एक ये तरीका हुआ करता था जिसमें शब्दों को चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था, मतलब किसी वर्ड को पिक्चर के माध्यम से शो किया जाता था, उस तरीके को हायरोग्लाइफिक्स बोलते हैं। फिर है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसमें सजा सजा के बिल्कुल बढ़िया से एकदम एक ही उससे पूरा लेख लिखा जाता है, कैलीग्राफी कहते हैं उसे। स्टेंसिलिंग, तो स्टेंसिल सुना होगा आपने, स्टेंसिल जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से हम, जिसमें ABCD ऐसे बने हुए आते हैं, तो उसकी मदद से हम शब्दों को उकेरते हैं कॉपियों पे, मतलब लिखते हैं। तो स्टेंसिलिंग ये प्रक्रिया हो गई जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप कोई पिक्चर, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। और फिर है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल तो हर जगह, मतलब कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में और मूवी वगैरह फॉर्म करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कैलीग्राफी, क्योंकि कैलीग्राफी बताता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ। एक ऐसा अननोन, ऑब्सक्योर पोजीशन मतलब जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने अभी वेल्थ गेन की है, मतलब वो अभी अभी अमीर हुआ हो, उस अभी अभी रिच बना हो, वेल्थ आई हो उसके पास। ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोमिस्क्यूअस, पावेन्यू और सम्चुअरी। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है बहुत ही फिजूल खर्चा करना, जो ज़्यादा खर्चा करे। दूसरा है प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कई सारे व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध होते हैं। और सी है पावेन्यू। पावेन्यू होता है जो नया नया अमीर बना हो, नए नए उसके पास वेल्थ आई हो, वेल्थ गेन की हो उसने। और सम्चुअरी, सम्चुअरी मीन्स होता है जो अपने खर्चों के लिए जो किस तरीके से खर्चे में कटौती करनी है या कितना खर्च कहाँ पे करना चाहिए, उस तरीके का एक जो हम रूल फॉलो करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है भाई, कि हमें कितना खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो जो हमारा प्रोसेस है वो है सम्चुअरी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्सक्योर पोजीशन का पावेन्यू।
ये वो व्यक्ति है जिसने नया नया अभी वेल्थ गेन की है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स। क्या मीनिंग होगा इसका? तो जो प्रॉपर्टी हम अपने पूर्वजों से इनहेरिट करते हैं, हमें जो मिलती है, उसे क्या बोला जाता है? तो एलिमनी, पैट्रीमनी, वॉलंटरी और आर्मिस्टिस, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। एलिमनी क्या होता है दोस्तों? तो एलिमनी वो पैसा या मदद होती है जो हम डिवोर्स के बाद या अपने सेपरेशन के बाद अपने स्पाउस को देते हैं ताकि वो अपना खर्चा वर्चा चला सके, मतलब कोर्ट के ऑर्डर पे ये एलिमनी दी जाती है। पैट्रीमनी, तो ये वो जागीर होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। वॉलंटरी स्वेच्छा से जब हम कोई चीज़ करते हैं। और आर्मिस्टिस, तो आर्मिस्टिस वो एग्रीमेंट होता है जिससे जैसे 2 देश के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो आर्मिस्टिस से उस युद्ध में लगाम लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, पैट्रीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। एक ऐसा तरीका जिससे कि मतलब जो राइटर है, लिखने वाला जो है, वो अपनी नॉलेज को दिखाता है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा अलंकार के बारे में, हिंदी में अलंकार होता है, उससे क्या करते हैं, जो वाक्य होता है उसको सुसज्जित कर दिया जाता है, मतलब उसको एकदम सजा दिया जाता है। कई बार एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, कई बार उस पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो स्टाइल होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑर्नेट, पेडेंटिक, आर्टिफिशियल और सोई। तो अब देखिए ऑर्नेट जो होता है ये होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी लेख को काफ़ी अच्छे से सुसज्जित कर देना, सजाना। पेडेंटिक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब हर चीज़ की बारीकियों को देखता है, मतलब डिटेलिंग में एकदम कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और आर्टिफिशियल तो आपको पता ही है, जो चीज़ मैन मेड हो। और शोई, ये अपने वर्ड से ही दिखा रहा है कि जो काफ़ी प्रिटेंशियस हो, दिखावटी हो, तो उसको शोई बोलते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑर्नेट। नेक्स्ट है वन हु परफॉर्म्स ड्यूरिंग डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। जो ऐसा व्यक्ति जो जिम्नास्टिक फीट्स कर रहा है, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स मतलब बिना डरे बढ़िया से एकदम। ऑप्शंस हैं एथलीट, जगलर, एक्रोबैट और कंज्यूरर। तो एथलीट तो आपको पता है, एथलीट वो व्यक्ति होता है जो एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ में मतलब दौड़ भाग करता रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। जगलर कौन होता है? जो काफ़ी मनोरंजन कराता है लोगों का, उसे हम जगलर कहते हैं। और एक्रोबैट जो है, ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है, एक्रोबैटिक एक्टिविटीज़। और तो कंज्यूरर वो व्यक्ति होता है जो जादुई, मैजिशियन टाइप, जो जादुई उससे क्लेवर ट्रिक्स दिखाता है, ऐसा लगता है कि जादू कर रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स करने वाला व्यक्ति होता है एक्रोबैट, जो एक्रोबैटिक एक्टिविटीज़ करता है। 11th क्वेश्चन है रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। जो कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ विद्रोह, रेबेलियन। ऑप्शंस हैं म्यूटिनी, कू, रिवॉल्यूशन और डिसिडेंस। म्यूटिनी मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो म्यूटिनी मीन्स होता है कानून व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना। कू मीन्स होता है सरकार जो भी है गद्दी पे उसका तख्ता पलट हो जाना, मतलब उस जगह दूसरा कोई बैठ जाए, तो वो कू कहलाता है। रिवॉल्यूशन होता है आंदोलन कई प्रकार के होते हैं, जन आंदोलन इस प्रकार से और भी। और डिसिडेंस मीन्स होता है किसी बात पे असहमति, बोले तो डिसएग्रीमेंट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, म्यूटिनी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। घुड़सवार सैनिक जो घोड़े पर बैठ के लड़ाई लड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शंस हैं इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवेलरी और आर्मर्ड। इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सैनिक जो पैदल पथ पे चलकर और युद्ध में भाग लेते हैं। आर्टिलरी होता है जो तोप होती हैं बड़ी बड़ी, उन्हें हम आर्टिलरी कहते हैं, तोप।
बड़ी बंदूकों को। और कैवेलरी, कैवेलरी होता है जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, जो घोड़े पर सवार होते हैं और युद्ध में भाग लेते हैं। और आर्मर्ड तो आपको पता ही है, जो कवच होता है मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैवेलरी। 13th क्वेश्चन है, अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावे में या महंगी वस्तुओं में अपना पैसा वेस्ट करे, फिजूल खर्ची करे। तो ऑप्शंस हैं एक्सटेम्पोर, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोमिस्क्यूअस। तो देखिए एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोमिस्क्यूअस, इस पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्स्ट्रावेगेंट वो होता है जो फिजूल खर्ची करता है, प्रोमिस्क्यूअस वो होता है जिसके बहुत से लोगों के साथ शारीरिक संबंध होते हैं। एक्सटेम्पोर मीन्स क्या होता है? एक्सटेम्पोर, इसका मीनिंग होता है बिना तैयारी के भाषण, मतलब बिना कुछ प्रयास किए और डायरेक्ट स्टेज पर चढ़ गए और बोल रहे हैं। थ्रिफ्टी मीन्स होता है कंजूस। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, सी, एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे। मतलब कोई व्यक्ति जो कि अनफेवरेबल वे में, मतलब जिसका अच्छा वो पता हो सबको कि ये बंदा ठीक नहीं है, मतलब उसका आचरण का प्रचार हो कि ये सही व्यक्ति नहीं है। ऑप्शंस है नोटोरियस, ऑब्सक्योर, कॉन्स्पिक्यूअस और एथिकल। अब देखिए नोटोरियस मीन्स होता है जो जिसका आचरण सही नहीं होता है, कुख्यात व्यक्ति होता है, वो नोटोरियस कहलाता है। ऑब्सक्योर तो मीनिंग होता है मतलब कोई चीज़ जब अच्छे से जो जिसका पता ना चल रहा हो, समझ में ना आए, जो चीज़ क्लियर ना हो, वो ऑब्सक्योर कहलाती है। कॉन्स्पिक्यूअस ऑब्सक्योर का एक तरीके से उल्टा है, जिसमें सब कुछ मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्लियरली रिटन भी बोलते हैं इसे। और एथिकल जो है ये नैतिकता से रिलेटेड होता है, जिसका नैतिक भाव जो हो उसमें, तो वो एथिकल हो जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, ए, नोटोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। किसी और नाम से कुछ लेख लिखना या किसी मतलब दूसरा नाम लेके कहीं एक्ट करना, काम करना। तो ऑप्शंस हैं एनोनिमस, बायोग्राफी, स्यूडोनिम और मैस्करेड। अब देखिए एनोनिमस मीन्स क्या होता है? तो एनोनिमस मीन्स होता है बिना नाम के, मतलब जिसमें गुम नाम कोई व्यक्ति कोई काम लिखे तो उसे एनोनिमस कहते हैं। बायोग्राफी होती है किसी की जीवनी, जैसे बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ के हमें समझ आता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और किस तरीके से उस मुकाम तक पहुँचे। तो बायोग्राफी किसी भी व्यक्ति की जीवनी होती है। और स्यूडोनिम होता है उपनाम, मतलब जैसे किसी का नाम है घर में कुछ और बाहर उसका कुछ है, तो मतलब जो उसके नाम होते हैं जैसे कल्लू, बिल्लू, ये उपनाम होते हैं लोगों के, और असली नाम कुछ और होते हैं, सम्राट, विराट। तो स्यूडोनिम होता है, स्यूडो जो होता है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है, मतलब उस तरीके से ही है ये स्यूडोनिम की फॉल्स नेम, दूसरा नेम। मैस्करेड होता है किसी और वेशभूषा में, मतलब किसी और चित्रण में अपने आप को प्रस्तुत करना, मतलब जो आप जिस रूप में के नहीं हैं उस रूप में बन के और दिखाना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम का एनोनिमस, यानी ए। 16th क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्या है ये? फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। कोई व्यक्ति या कोई भी जब अपने भाषणों में काफ़ी क्लियर हो, फ्लुएंट हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं इमोशनल, एंथुसियास्टिक, आर्टिकुलेट और कॉन्फिडेंट। अब देखिए इमोशनल मीन्स क्या होता है? तो इमोशनल मीन्स होता है भावुक, एंथुसियास्टिक होता है जो बहुत ही उत्साहित हो, आर्टिकुलेट होता है जो अपने भाषणों में काफ़ी क्लियर हो, अच्छा बोलता हो, और कॉन्फिडेंट तो जो कॉन्फिडेंस से भरा हो। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई चीज़ जो बिना तैयारी के किया जाए या बोला जाए, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं।
ऑप्शंस देखते हैं, वर्बोस, एक्सटेम्पोर, एमेच्योर और वर्बेटिम। अब वर्बोस मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो वर्बोस मीन्स होता है किसी एक ही चीज़ के बारे में मतलब बताने के लिए जब हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लें तो उसे वर्बोस बोला जाता है। मतलब जहाँ पे शब्द, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं एक ही चीज़ को बताने के लिए। और एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण। और एमेचर होता है जो नौसिखिया हो, नया हो। और वर्बेटिम, तो वर्बेटिम होता है जब एक कोई चीज़ बोली गई है या लिखी गई है उसको हूबहू दोबारा बोल दिया जाए या लिख दिया जाए, तो वो शब्दशः भी बोलते हैं इसको, मतलब हूबहू, शब्द बाय शब्द, तो ये वर्बेटिम कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन का बी, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली। खुद के नाते रिश्तेदार को एडवांटेजेस पहुंचाना, फायदे पहुंचाना, और वो भी अनफेयर एडवांटेजेस। क्या इसका मीनिंग होगा? भाई भतीजावाद कहलाता है ये। तो इसके क्या ऑप्शंस होंगे? तो पहला है ऑप्टिमिज्म, प्लेजियरिज्म, नेपोटिज्म और रीजनलिज्म। अब देखिए ऑप्टिमिज्म क्या होता है? तो ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है आशावान होना। प्लेजियरिज्म होता है किसी दूसरे का आइडिया चुरा लेना। और नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। ये आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं इसके बारे में कि भाई पॉलिटिक्स में एक ही फैमिली के जो लाइनीज हैं वही आते जा रहे हैं। और रीजनलिज्म होता है, रीजन से रिलेटेड है ये, प्रांत से, अपने क्षेत्र से। जैसे आप देखते होंगे कि ये तो मेरे एरिया का है बंदा, तो फिर उससे एक अलग लगाव हो जाता है। मतलब सब मिला जुला के सब में आदमी एक दूसरे का फ़ायदा ही देखता है कि भाई ये मेरे एरिया का है तो यहाँ फ़ायदा देख रहा है, ये मेरे परिवार का है तो फ़ायदा देख रहा है। बट इसका चर्चा ज़्यादा रहता है, इसलिए हमारा आंसर अभी हम बात करें तो अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली का क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म। नेक्स्ट है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण करना, चीज़ों का अच्छे से बंटवारा करना ताकि उसमें पढ़ने में, देखने में, सुनने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इस पे जो बेस्ड साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं टैक्सीडर्मी, टेक्सोनोमी, टॉक्सिकोलॉजी और क्रोनोलॉजी। अब देखिए यहाँ टैक्सीडर्मी में डर्मा है, डर्मी है, मतलब डर्मी डर्मा से रिलेट करता है जो कि स्किन से रिलेट करता है। तो टैक्सीडर्मी का मीनिंग हो जाता है आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन। मतलब जो जानवरों की चमड़ी है उसको, इस आप देखिए इसमें डर्मा है, डर्मी, और वो स्किन को बताता है। तो जानवरों की चमड़ियों को प्रिजर्व करने का जो आर्ट है उसे टैक्सीडर्मी कहते हैं। उसको प्रिजर्व करके, संजो के और कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पढ़ाई के लिए या डिस्प्ले के लिए जो कार्टून, मतलब वैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ताकि उससे फ़ायदा कमाया जा सके, तो वो टैक्सीडर्मी होता है। टेक्सोनोमी होता है वर्गीकरण करना। तो ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टॉक्सिकोलॉजी, इसमें देखिए लॉजी है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। और कैसी स्टडी? तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी। टॉक्सिक मीन्स होता है केमिकल, जो काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनकी स्टडी। और क्रोनोलॉजी, ये तो आजकल बहुत ही मतलब ये चला है, इस पे बात भी हुई है काफ़ी। क्रोनो बताता है टाइम को और लॉजी बताता है स्टडी को। तो जब किसी चीज़ की क्रोनोलॉजी जो है वो ये बताती है कि पहले क्या चीज़ होगी फिर बाद में क्या चीज़ होगी, क्रोनोलॉजी, यानी ये समय का हिसाब किताब बताता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, टेक्सोनॉमी, बोले तो साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 20th क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसेस। एक ऐसा राजनेता जो कि लोगों के प्रति हो रहे पक्षपात पे बात करता हो, उस पर अपील करता हो।
प्रेजुडाइसेस मीन्स होता है दोस्तों पक्षपात करना, मतलब किसी के प्रति पहले से ही अपने माइंड में एक इमेज बना लेना जो कि नेगेटिव इमेज होती है बेसिकली, या अपना माइंड सेट इस प्रकार से सेट कर लेना कि ये तो ऐसा ही है। तो ऑप्शंस देखते हैं, डिक्टेटर, टायरेंट, पॉपुलरिस्ट और डेमागोग। अब देखिए डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, टायरेंट भी तानाशाह होता है जैसे कि ये हिटलर जो था, पॉपुलरिस्ट जो अपने पॉपुलर होता है लोगों में, और डेमागोग होता है दुर्जनों का नेता। ये वो व्यक्ति है जो अपील करता है लोगों के प्रति हो रहे पक्षपात के प्रति, ये दुर्जनों का नेता होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसेस, डेमागोग। Enclosed in a small closed space, 21th क्वेश्चन है, enclosed in a small closed space मतलब जब कोई चीज एक छोटे से एरिया में बंद महसूस करे, तो एक तरीके का इसका डर भी होता है, फोबिया। हमारे सारे ऑप्शंस देखिए फोबिया पे हैं। फोबिया मीन्स होता है भय। पहला ऑप्शन है क्लोजोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया और लिफ्टोफोबिया। क्लोज स्पेस में बंद होने का जो भय होता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्लॉस्ट्रोफोबिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया की। बाकी तो क्लोजोफोबिया, क्लस्टरोफोबिया, लिफ्टोफोबिया, ये हालांकि ये जो फोबिया है मतलब इसका जो भय है लोगों को लिफ्ट में जाने पे ज़्यादा होता है। मतलब कई लोग लिफ्ट में जाना नहीं पसंद करते हैं, मतलब उन्हें अलग सा एक डर लगता है क्योंकि लिफ्ट एक तो चारों तरफ से बंद होती है और काफ़ी क्लोज स्पेस होता है, स्मॉल स्पेस होता है उसमें। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो और दूसरों के बारे में ना सोचता हो। इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोइस्टिक और ईगोटिस्टिक। अब देखिए ईगोसेंट्रिक वो व्यक्ति होता है जो खुद में लगा रहता है, उसको दूसरों की परवाह नहीं होती, ये खुद सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है। ईगोमैनियक भी सेल्फ सेंटर्ड होता है लेकिन ये खुद को कुछ ज़्यादा ही समझता है, मतलब ये मैनियक होता है। मैनियक मतलब होता है, मैनिया जो होता है वो पागलपन होता है, तो ये खुद को लेके पागल है, मतलब एक्सेसिव बोस्टफुल है। तो और ईगोसेंट्रिक ये है जो खुद के बारे में सोचता है बट नॉर्मल है, ये मैनियक हो जाता है। फिर ईगोइस्टिक भी सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये अपने ईगो में अहंकारी व्यक्ति होता है। और ईगोटिस्टिक ये फिर से ईगोमैनियक का एक प्रकार से ये सिनोनिम्स है जो कि काफ़ी मतलब बोस्टफुल हो जाता है, अपने आप को लेकर काफ़ी एक्सेसिव अपनी बातें अपने में ही, मतलब खुद को ज़्यादा दिखाना। तो अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ऐसा जो कि मतलब जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑप्शंस हैं इनएक्सप्लिकेबल, अनथिंकेबल, इम्प्रेग्नेबल और मिस्टीरियस। अब देखिए इनएक्सप्लिकेबल खुद ही आपको समझ आ रहा होगा, एक्सप्लिकेबल मीन्स जिसे हम एक्सप्लेन कर सकें, इनएक्सप्लिकेबल मीन्स जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनथिंकेबल मतलब जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, और इम्प्रेग्नेबल। अब देखिए प्रेग्नेबल और इम्प्रेग्नेबल, जिस चीज़ को भेदा जा सके, जिसको तोड़ के अंदर जाया जा सके उसको बोलते हैं प्रेग्नेबल, और इम्प्रेग्नेबल होता है अभेद्य, मतलब जिसमें एंट्री पॉसिबल नहीं है। और मिस्टीरियस होता है जो रहस्यमयी होता है, जिसमें कुछ राज छुपा होता है, सीक्रेट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड का ए इनएक्सप्लिकेबल। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड। मतलब भगवान को जब हम प्रसाद के रूप में चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो जिस प्लेस पे, जिस ऊंचाई पे रखा हुआ जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस हैं माउंड,
रोस्ट्रम, चर्च और अल्टर। अब देखिए माउंड क्या होता है, तो माउंड मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कुछ रखना और उस पर चढ़ाते जाना, मतलब ऊपर ही ऊपर एक दूसरे के ऊपर परत चढ़ाते जाना। रोस्ट्रम होता है एक मंच जहाँ से भाषण दिया जाता है, ये भी रेज्ड प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसे, ये भी ऊंचाई पे होता है, हालांकि ये मंच होता है जहाँ पे प्रदर्शनी होती है, भाषण दिया जाता है। चर्च आपको पता है। अल्टर मीन्स होता है बेदी, इसको बेदी बोलते हैं जहाँ पे हम भगवान को अपने ऑफरिंग्स रखते हैं, मतलब ये हमारी तरफ से है, भोग लगाते हैं जिसे बोलते हैं। तो अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड, इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्टर। नेक्स्ट है चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, मतलब मैजिक स्पेल्स का मतलब मंत्रों का उच्चारण करना, चैंटिंग। ऑप्शंस हैं नरेशन, रेसिटेशन, इनकेंटेशन और अटरेंस। अब देखिए नरेशन मीन्स क्या होता है, तो नरेशन मीन्स होता है किसी कहानी को, उपन्यास को बोलकर पढ़कर बताना। रेसिटेशन मीन्स भी बोलना ही होता है, लेकिन इसका एक तरीके से ये मीनिंग होता है दोहराना, रिसीट करना। इनकेंटेशन मीन्स होता है मंत्रों का उच्चारण करना, ये होता है चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। और अटरेंस मीन्स भी होता है बोलना, टू स्पीक, तो यह अपना बात रखना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स का सी, इनकेंटेशन। नेक्स्ट है अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस यानी मानव जाति के बारे में पढ़ना, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो ऑप्शंस देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी और एटिमोलॉजी। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है समाज में जो मानव, मतलब मानव जाति के बारे में पढ़ना, किस प्रकार समाज बनाया, कैसे कैसे। आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व का पढ़ाई करना। अब देखिए सब में लॉजी है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, पुरातत्वों की पढ़ाई, मतलब पुराने जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं धरती में से उनकी पढ़ाई, कितना पुराना है, कैसे है, किस सभ्यता से है, कहाँ है। एथनोलॉजी एथिक्स से है, एथिक्स मतलब मानव के आचार विचार कैसे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग एथिक्स होते हैं, तो उसकी पढ़ाई होती है एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो जाएगा ये, और ये स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस है। एटिमोलॉजी होता है शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन, शब्दों का ओरिजिन ढूंढना एटिमोलॉजी कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस का एंथ्रोपोलॉजी, ए। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फीताशाही, मतलब फॉर्मेलिटी चलती है ना कि भाई ये फाइल यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, तब जाके कुछ होगा, फिर उस पर, तो मतलब काम कम होता है और फॉर्मेलिटी ही होती रहती है, जैसा कि सरकारी डिपार्टमेंटों में होता है। ऑप्शंस हैं ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, डिप्लोमेसी और ऑटोक्रेसी। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, तो ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स जैसे आईएएस वगैरह होते हैं जो कि सरकार अगर चलाएं तो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। रेड टेपिज्म होता है फीताशाही, बस लाल पट्टियां काट रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब ज़्यादा निभाई जा रही, तो ये है रेड टेपिज्म। डिप्लोमेसी होता है कूटनीति, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे अपने आप को रखना होता है, हर देश डिप्लोमेटिक होता है वहाँ पे, तो डिप्लोमेसी होती है कूटनीति, एक तरीके का ये स्किल है, सब में नहीं होती। और डी है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक प्रकार का एक ऐसा शासक होता है किसी देश में जो मतलब जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है पूरी, मतलब अगर वो चाहे तो मतलब उसी के हिसाब से सब चल रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी का बी, रेड टेपिज्म। अब आते हैं 28th क्वेश्चन। तो 28th क्वेश्चन है इनक्लोजर फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए एक पक्षीशाला जिसमें चिड़िया रहती हैं, वो जो बनाया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है पेन, नेस्ट, लायर और एवियरी। अब देखिए पेन क्या होता है, पेन इसे भी बोलते हैं, पेन है एक तरीके का ही, और पेन बेड़ा होता है, बाड़ा बोलते हैं या बेड़ा जो भी, जिसमें
भेड़ वगैरह और पालतू जानवरों को रखते हैं, बंद करते हैं, एक प्रकार के पालतू जानवर होते हैं वो। और नेस्ट चिड़िया जो अपना घोंसला खुद बनाती हैं उसे नेस्ट बोलते हैं। लायर होता है जिसमें जंगली जानवरों को रखा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, लायर। एवियरी पक्षीशाला होता है, केज होता है ये, जिसमें मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है, ये छोटे छोटे पिंजरों से बड़ा होता है, इसमें हम चिड़ियों को रखा जाता है इसमें। तो इनक्लोजर फॉर बर्ड्स का आंसर हो जाएगा डी, एवियरी। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसे जीता ना जा सके, हासिल ना किया जा सके, कनकर ना किया जा सके। ऑप्शन है इनविंसिबल, इनवल्नरेबल, इंटेंजिबल और इनएविटेबल। अब देखिए इनविंसिबल मीन्स क्या होता है, तो इनविंसिबल होता है जिसे जीता ना जा सके, जो अजेय हो, जिसे कनकर ना किया जा सके। इनवल्नरेबल, अब इसमें वल्नरेबल होता है जिसको हानि पहुंचाया जा सके, या जो मतलब जिसको जल्दी से चोट नुकसान हो सकता है जिसका। इनवल्नरेबल होता है जो जिसको नुकसान नहीं पहुंचता, मतलब ये इसको चोट वगैरह नहीं लगती, ये मजबूत होता है एक तरीके से। और इंटेंजिबल जिसे टच नहीं किया जा सकता। टेंजिबल वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें टच करके फील किया जा सकता है, इंटेंजिबल जिसे टच नहीं किया जा सकता। इनएविटेबल जिसे टाला नहीं जा सकता, जो कि अनअवॉइडेबल होता है, उसे इनएविटेबल बोलते हैं। तो दैट कैन नॉट बी कनकर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा ए, इनविंसिबल। नेक्स्ट है हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज का मतलब जिसे मनाना कठिन हो, जिसे समझाना कठिन हो। ऑप्शंस हैं लोक्वेशियस, स्टबर्न, फास्टिडियस और एपिक्यूरियन। अब देखिए लोक्वेशियस मीन्स होता है बातूनी, गैरुलस, टॉकेटिव, जो काफ़ी बातें बनाता हो। स्टबर्न मीन्स होता है हठी, जिद्दी, जो अपनी बात को लेके जिद करे। फास्टिडियस होता है ऐसा व्यक्ति जिसे मनाना कठिन हो, मतलब ये हर चीज़ में बारीकियां ढूंढता है, एक्यूरेसी ढूंढता है, मतलब एकदम जब तक सही नहीं होगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ता। तो फास्टिडियस होता है हार्ड टू प्लीज। और एपिक्यूरियन होता है जो कि अच्छे स्वाद का शौकीन होता है, ये खाने पीने का काफ़ी शौकीन होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हार्ड टू प्लीज का सी, फास्टिडियस। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब होता है भाई जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसकी स्मारक चिन्ह होता है, तो उस पे जो इंस्क्रिप्शन होता है, जो उस पे लेख लिखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, स्पायोनेज, एपिलोग, एपिटाफ और एलेजी। अब देखिए स्पायोनेज होता है स्पाइंग, किसी के ऊपर जासूसी करना, स्पाई करना, इसमें ही स्पाई भी छिपा हुआ है, उससे हमें ध्यान रख सकते हैं इसको। एपिलोग होता है जो किताबों का एक तरीके, कोई बुक है उस पे एपिलोग होता है जो पीछे दिया जाता है, मतलब एक तरीके से उसका कंक्लूजन होता है। एक होता है प्रोलोग, एक होता है एपिलोग। तो एपिलोग जो है ये कंक्लूजन होता है, उपसंहार बोलते हैं इसको हिंदी में। एपिटाफ होता है इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, किसी की जो टॉम्ब है, स्मारक, उस पर कुछ लिखना, याद में कुछ लिखना। और एलेजी होता है शोक गीत, किसी के मर जाने पे या उस पे जो गीत गाया जाता है, मतलब शोक गीत होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, सी, एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कैदियों को कुछ शर्तों पे जेल से रिहा किया जाता है कुछ समय के लिए, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं पैरोल, पार्ले, पार्डन और एक्विटल। अब देखिए पार्ले क्या होता है, पैरोल क्या होता है। तो पैरोल वो शर्तें होती हैं जिन पे कैदियों को जेल से रिहा किया जाता है। पार्ले दो देशों के बीच संधि को कहते हैं। और पार्डन होता है किसी को जब हम कोई बात दोहराने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं पार्डन प्लीज, या किसी को माफ कर देना भी पार्डन कहलाता है। एक्विटल होता है आरोप से मुक्ति, मतलब कोई किसी केस में फंसा हुआ है और उसे वहां से एक्विट कर दिया जाए तो आरोप मुक्त कर दिया जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है आरोप मुक्त करना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल का
ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पैरोल। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का खो जाना। ऑप्शन देखिए, एम्ब्रोसिया, एमनीसिया, इंसोम्निया और फॉरगेटिंग। एम्ब्रोसिया क्या होता है दोस्तों? तो एम्ब्रोसिया होता है एक प्रकार का अमृत, अमृत को बोलते हैं एम्ब्रोसिया, जो बहुत ही अच्छा खाना उसके टर्म्स में लिया जाए तो बहुत ही अच्छा भोजन होता है। एमनीसिया, एमनीसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का खो जाना। और इंसोम्निया यानी नींद ना आना, नींद ना आने की बीमारी। फॉरगेटिंग भी एक प्रकार की बीमारी है, मतलब इसमें आदमी भूल जाता है, फॉरगेट से बना है फॉरगेटिंग। तो लॉस ऑफ मेमोरी का आंसर हो जाएगा हमारा एमनीसिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, काफ़ी संघर्ष करना, किसी चीज़ में फंसने के बाद जैसे स्ट्रगल करता है आदमी। तो ऑप्शंस देखिए, फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल और फिंगर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो फ्लाउंडर का मीनिंग जाने तो फ्लाउंडर होता है जब दलदल कीचड़ में आदमी फंस जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने में जो मशक्क़त करनी पड़ती उसको बोलते हैं फ्लाउंडर। फाउंडर होता है किसी चीज़ का खोज करने वाला। फंबल होता है गड़बड़ कर देना, किसी काम को करते हुए गड़बड़ी कर देना। और फिंगर होता है उंगली। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा टू स्ट्रगल हेल्पलेसली का ए, फ्लाउंडर। नेक्स्ट है टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, एक बड़ी जिम्मेदारी की जो पोस्ट है उसको रिनाउंस कर देना, त्याग देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। ऑप्शंस हैं एबडक्ट, अबेंडन, अबॉर्ट और एब्डिकेट। अब देखिए, एबडक्ट मीन्स होता है किसी को अपहरण कर लेना, किसी का एबडक्शन कर लेना। अबेंडन होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। एबॉर्ट होता है किसी काम को बीच में रोक देना, बंद कर देना, एबॉर्ट। और एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है त्यागना, छोड़ना, लेकिन यह अबेंडन से अलग होता है। इसमें एक हाई पोजीशन को रिनाउंस किया जाता है। तो टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, एब्डिकेट। 36 क्वेश्चन पर आते हैं। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी। एंट्रिटी मीन्स क्या होता है, पहले तो यही जान लेते हैं। एंट्रिटी मीन्स होता है हम्बल रिक्वेस्ट, किसी से विनती करना। क्वेश्चन कह रहा है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, जो कि किसी की रिक्वेस्ट से भी ना माने। अब ऑप्शंस देखिए, रिग्रेस, नेग्लिजेंट, इनएक्सोरेबल और डेस्पोटिक। रिग्रेस होता है कठोर, लेकिन ये किसी कार्य वगैरह के लिए होता है, मतलब कोई काम जैसे बहुत ही थकावट देने वाला हो या बहुत ही कठिन काम हो तो उसको रिग्रेस बोलते हैं। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट होता है किसी को अनदेखा करना, मतलब निगलेक्ट करना, निगलेक्ट से आया नेग्लिजेंट। और इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल होता है जो अनरिलेंटिंग हो, रेस्टलेस हो, जो काम करता ही जाए, मतलब बहुत ये भी कठोर होता है लेकिन ये अपने काम के प्रति ये मतलब रेस्टलेस होता है, किसी बात को अगर शुरू कर दिया तो छोड़ता ही नहीं। और डेस्पोटिक होता है, डेस्पो यानी टायरेंट, बोले तो हिटलर टाइप, डेस्पोटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी का सी, इनएक्सोरेबल, क्योंकि इनएक्सोरेबल वो व्यक्ति है जो अनरिलेंटिंग है, रेस्टलेस है, मतलब लगा पड़ा है, ये भी काफ़ी कठोर ही होता है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, एक कोई वस्तु जो कि सैंपल के तौर पर काम आए। ऑप्शंस स्पेसिफिकेशन, स्पेक्टर, स्पेक्टिकल और स्पेसिमेन। अब देखिए स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो स्पेसिफिकेशन होता है किसी के बारे में स्पेसिफिक जानकारी, डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो ये स्पेसिफिकेशन हो जाता है। स्पेक्टर होता है घोस्ट, मतलब भूत। और स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल होता है तमाशा, कोई प्ले, मनोरंजन प्ले, मनोरंजन के लिए जो मनोरंजक तमाशा जो होता है। और इसमें अगर एस लग जाए स्पेक्टिकल्स तो चश्मा हो जाएगा। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन होता है सैंपल। तो एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल का हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्पेसिमेन।
नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। मतलब जैसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि सभाओं में, राज्यसभा, लोकसभा में प्रपोजल, प्रस्ताव रखा जाता है वोटिंग का। वोटिंग का प्रस्ताव होता है, कोई कानून पारित करने के लिए वोटिंग होती, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी और रेफरेंडम। अब देखिए काफ़ी सिंपल है, इलेक्शन तो होगा नहीं, इलेक्शन तो चुनाव को बोलते हैं। यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है किसी प्रस्ताव को लेकर। रेफरेंस होता है किसी का हवाला देना, जिक्र करना किसी के उस थ्रू कि भाई इसके ऐसे वैसे बताते हैं ना। पॉपुलैरिटी होती है प्रसिद्ध होना। और रेफरेंडम, रेफरेंडम होता है वो, ये जो प्रैक्टिस है ना, रेफरेंडम कहते हैं उसे। मतलब वोटिंग की जो प्रैक्टिस है किसी चीज़ को लेकर कि भाई ये कानून पारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर उस पर AES होता है, AES बोलते हैं उसको, एज, जो एज होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल, रेफरेंडम। नेक्स्ट है अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फेयर। किसी पर्टिकुलर स्फेयर का मतलब किसी जगह का प्रसिद्ध व्यक्ति। अब देखिए ऑप्शंस एमिनेंट, ऑब्सक्योर, डेस्पोटिक और इम्परेटिव। एमिनेंट होता है किसी एरिया का, जगह का प्रसिद्ध व्यक्ति। ऑब्सक्योर जो कि क्लियर ना हो, इस पे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। डेस्पोटिक अभी डिस्कशन किया था, डेस्पोटिक मीन्स होता है टायरेंट, हिटलर। और इम्परेटिव, इम्परेटिव वो वाक्य होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो जोर डालते हैं किसी बात पे। मतलब जैसे कि बोल दिया कीप क्वाइट, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब जिसमें एक जोर आता है, इम्परेटिव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फेयर, ए एमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A factory where workers are employed at very low wages for long hours and under poor conditions। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं प्रतिदिन, और बहुत ही पुअर कंडीशंस हैं वहाँ की, और उनकी तनख्वाह भी, वेजेस भी बहुत कम है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखिए, इम्पेल्पेबल, आउटसेट, ब्लूमी और स्वेटशॉप। इम्पेल्पेबल मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो इम्पेल्पेबल मीन्स होता है जिस चीज़ को हम इजीली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसको इम्पेल्पेबल बोलते हैं। या जिसे टच करके फील नहीं किया जा सकता, उसे भी इम्पेल्पेबल बोलते हैं। आउटसेट होता है किसी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग। ब्लूमी होता है जो चीज़ खिलती है, खिल उठे, ब्लूम करे, जैसे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो वैसे ब्लूमी होता है। इसका ऑपोजिट अगर बात करें तो ग्लूमी होता है, वो काफ़ी रोतड़ू सा होता है, ग्लूमी मतलब रोता धोता या अंधकार में, ग्लूमी। और स्वेट शॉप, तो स्वेट शॉप वो जगह होती है, वो फैक्ट्री होती है जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी लो वेजेस पे लंबे आवर्स तक काम कर रहे हैं पुअर कंडीशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, स्वेट शॉप। नेक्स्ट है थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस। ऐसी वस्तु जिसका डिस्कार्ड कर दिया गया है, मतलब जिसको त्याग दिया गया है वर्थलेस मानते हुए कि इसका कोई मोल नहीं है। ऑप्शंस हैं रिमेन्स, फ्लोटसम, शैम्बल्स और हैवॉक। अब देखिए रिमेन्स मीन्स होता है जैसे कुछ टूट फूट के बाद जो बच जाए, मतलब एक तरीके का कूड़ा ही होता है ये, इसको रिमेन्स बोलते हैं। फ्लोटसम होता है ऐसी वस्तुएं जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, त्याग कर दिया गया है, ये मानते हुए कि वो उनका कोई मोल नहीं है, वर्थलेस है। और शैम्बल्स, तो शैम्बल्स होता है खंडहर, मतलब टूट फूट के बाद जो बचे उसे शैम्बल्स बोलते हैं। शैम्बल्स में से अगर हम एस हटा दें, सिर्फ शैम्बल को देखें, तो शैम्बल मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी चाल, मतलब जिसमें लंगड़ के आदमी चलता है, उसको शैम्बल बोलते हैं। और शैम्बल्स हो जाता है जो टूट फूट होने के बाद जो खंडहर हो जाता है, जहाँ पे आदमी रह भी नहीं सकता, उसे बोलते हैं। और हैवोक होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन, विनाश।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, बी फ्लोटसम। नेक्स्ट है मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और ट्रिफलिंग। मतलब किसी चीज़ की जो अहमियत है उसको घटा देना, मतलब इस प्रकार से दिखाना कि कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है, ट्रिफलिंग या लेस इम्पॉर्टेंट। बोले तो इम्पॉर्टेंट का जो एक तरीके से सिग्निफिकेंट जो है इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम्स होता है। तो किसी चीज़ को की वैल्यू को, मोल को घटाना। ऑप्शंस हैं सुपरिंटेंड, ऑप्टिमैलिटी, ट्रिवियलाइज और डम डाउन। अब देखिए सुपरिंटेंड मीन्स होता है किसी चीज़ का इंचार्ज होना, देखना कि किस तरीके से उसमें चेंजेस करने हैं, कैसा उसको ऑर्गेनाइज करना है, वो सुपरिंटेंड होता है। ऑप्टिमल मीन्स होता है किसी चीज़ का बेस्ट चीज़ होना, मतलब बेस्ट वैल्यू होना, एकदम सर्वोत्तम गुण वाला, ऑप्टिमैलिटी। ट्रिवियलाइज मीन्स होता है मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ की अहमियत को घटा देना। और डम्ब डाउन, तो डम्ब डाउन मीन्स होता है किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देना, मतलब जैसे किसी कंटेंट में कुछ ज़्यादा ही कठिनाइयाँ हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर देना, आसान कर देना, ताकि ज़्यादा लोग उसको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है इसका हमारा आंसर हो जाएगा मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट का सी ट्रिवियलाइज, क्योंकि इसका मीनिंग था किसी चीज़ की वैल्यू को घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज अ वेपन, एक ऐसी स्टिक जिसको वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और वो छोटी हो और साथ साथ थिक हो। अब देखिए स्ट्रैंड मीन्स क्या होता है, तो स्ट्रैंड मीन्स होता है धागा, मतलब बाल भी एक तरीके से उसको भी स्ट्रैंड बोलते हैं, हेयर स्ट्रैंड, वो क्लोथ के स्ट्रैंड, तो धागे को एक स्ट्रैंड कहा जाता है। केबल आपको पता ही है, ये तार होती है। ये है लैसो। लैसो मीन्स होता है जो गाय बैल के गले में बांधते हैं ना, धागा सा होता है जो एक तरीके से ये कुछ इस प्रकार होता है। इसका जो एक नॉट होता है वो यहाँ पे होता है, तो ये एक पट्टा सा होता है जिसको बांधा जाता है एनिमल्स के उसमें, इसको लासो बोलते हैं। और कटजल जो है ये है शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज अ वेपन। ये स्टिक कुछ इस प्रकार होती है जो कि ऊपर से यहाँ पे इस पे थिकनेस होती है, तो और छोटी सी होती है, इसको वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी कजल। नेक्स्ट है टू हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, किसी को लगातार परसिस्टेंटली हरास करना, परेशान करना। ऑप्शंस देखिए आइकोनोक्लास्ट, डोट, न्यूरोटिक और इम्पॉर्च्यून। आइकोनोक्लास्ट मीन्स क्या होता है, तो आइकोनोक्लास्ट वो व्यक्ति होता है जो रूढ़िवादी तौर तरीकों को नहीं मानता, जो पीछे से चलती चली आ रही हैं परंपराएं, उनमें विश्वास नहीं रखता। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मैवरिक, बोहेमियन, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं आइकोनोक्लास्ट के। डोट मीन्स होता है किसी को अति किसी से लगाव हो, किसी से बहुत ही प्रेम करना, डोट। न्यूरोटिक होता है एक प्रकार की ये बीमारी है, मतलब ये मानसिक बीमारी है जिसमें आदमी ज़्यादा सोच विचार करता है। और इम्पॉर्च्यून मीन्स होता है किसी को लगातार परेशान करना, हरास करना, ताकि वो कोई कार्य को करे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, टू हरास समवन परसिस्टेंटली और टू डू समथिंग। नेक्स्ट है ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, किसी से कुछ ऑब्टेन करना, कैसे, तो ताकत लगा के, धमका कर, और जो भी अनफेयर मीन्स हैं बाकी और जो तौर तरीके हैं, उस प्रकार से किसी से कुछ छीन लेना, छीना झपटी करना। तो इसके हमारे ऑप्शंस देखिए, टू रिग्रेट, टू एक्सटॉर्ट, टू रिसेंट और टू इनकम्पास। अब देखिए रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, एक्सटॉर्ट मीन्स होता है वसूली करना, रिसेंट मीन्स होता है किसी चीज़ पर गुस्सा होना, एंग्री होना, और इनकम्पास मीन्स होता है घेरना, किसी को घेरना। तो अब देखिए जो वसूली है वो है एक्सटॉर्ट, तो और यहाँ पे भी एक प्रकार की वसूली करी जा रही है।
ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू एक्सटॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रीस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। शरीर के किसी भाग को रब करना ताकि वार्मथनेस आए, गर्माहट आए, जैसा कि हम सर्दियों में करते हैं। तो ए है ऑप्शन हमारा फज, बी शेफ, सी स्कम और डी ऑब्लिक। फज मीन्स होता है, ये आवाज़ को दिखाता है फज, जैसे मधुमक्खियाँ बजिंग करती ना बज़ करके, तो उस प्रकार की आवाज़ को फज बोलते हैं। शेफ होता है रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब शेफ मतलब हाथों को जैसे हम रगड़ते हैं उसे शेफ बोलते हैं। सी है स्कम, स्कम मीन्स होता है गंदगी, और ऑब्लिक मीन्स होता है किसी से डायरेक्टली कुछ ना कह के ना करके इनडायरेक्टली मिलना या कुछ बोलना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, बी शेफ। नेक्स्ट है अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्स पुशिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। ये देखिए, ये एक डेफिनेशन है किसकी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये डेफिनेशन है, जिसमें क्या कह रहा है कि पानी के साथ साथ भाप भी बाहर आ रही, और कैसे, तो वाटर जो है वो इंटरमिटेंटली बॉईल हो रहा है और फिर क्या कर रहा है, एक टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम को हवा में भेज रहा है। अब देखिए इंटरमिटेंटली मीन्स पहले जान लें, तो इंटरमिटेंटली मीन्स होता है रुक रुक कर, धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पानी में फुहारा मतलब हवा में पानी और भाप का फुहारा बाहर आ रहा है। ऑप्शंस हैं गीजर, स्माइट, ब्रू और पिटेड। अब गीजर इसका आंसर है, हालांकि गीजर हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं पानी गर्म करने के लिए, सर्दियों में नहाते हैं ना, तो गीजर उसे बोलते हैं जो पानी के साथ भाप बाहर आती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए गीजर। बाकी मीनिंग जान लें, बी स्माइट, स्माइट मीन्स होता है किसी के प्रति लगाव, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। सी ब्रू, ब्रू मीन्स होता है बियर, और ब्रीवरी हो जाएगा जहाँ पे बियर बनती है। और डी पिटेड, तो पिट मीन्स होता है गड्ढा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई, एक इस ऐसी प्रकार की चीख जो लगती है मतलब चुभती है, पियर्सिंग। ऑप्शंस है नॉइस, हाउल, स्क्रीच और क्राई। अब देखिए नॉइस मीन्स होता है शोर, किसी भी प्रकार का हो सकता है। हाउल मीन्स होता है हूंकना, जैसे जानवर आवाज़ निकालते हैं ना, जैसे कुत्ता जो है वो रात में रोता है तो अजीब सी आवाज़ निकालता है हू करके, या सियार जहाँ, तो वो होता है हाउल। नेक्स्ट है मीनिंग है स्क्रीच। स्क्रीच मीन्स होता है चीखना, ये वो आवाज़ है जो चुभती है, जैसे कई लोगों की आवाज़ जिनकी हाई पिच होती है उनकी आवाज़ चुभती है जब वो बोलते हैं, तो ये है स्क्रीच। और डी क्राई, क्राई मीन्स तो रोना होता है, रोने वाला आवाज़ कई नहीं निकालते भी हैं, कई नहीं भी निकालते, सिंपली भी रोते हैं लोग, कई भैं भैं करके रोते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी स्क्रीच। नेक्स्ट है टू टेक समवेयर सडनली एंड क्विकली, कहीं पे अचानक से मतलब तुरंत निकल पड़ना और जल्दबाजी करना। तो ऑप्शंस हैं ए रश, बी विस्क, सी फ्लाई एंड डी फ्लिट। रश मीन्स होता है जल्दबाजी करना, कहीं के लिए भागम भाग मचा देना। बी विस्क, विस्क एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम सामान और जैसे किसी चीज़ को मिलाने का काम करते हैं, जैसे बेसन को मिलाते हैं या अंडे को मिलाते हैं फोड़ के, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे ईजिली उसको हम फेंट पाते हैं उसको विस्क बोलते हैं। सी फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और डी फ्लिट, फ्लिट मीन्स होता है फुदकना, मतलब एक जगह नहीं टिकना, इधर उधर जाना फिर वापस वहीं आ जाना, जैसे बच्चे करते हैं। तो टू टेक समवेयर सडनली एंड क्विकली का हमारा आंसर हो जाएगा ए रश। और लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा वीडियो का, अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा चिन्ह जो कि प्रतीक का काम करे, एम्बलम का काम करे कुछ लोगों के लिए, कुछ समूह के लिए, लोगों के समूह के लिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑब्लिस्क, मिनारेट, मास्ट और टोटम।
अब देखिए ऑब्लिस्क मीन्स होता है, ये एक प्रकार का स्टोन का पिलर होता है, ये भी स्मारक के रूप में काम करता है ऑब्लिस्क, लेकिन ये स्टोन पिलर है। और मिनारेट जो है ये मीनार होती है, जैसे मस्जिद की मीनारें होती हैं। और मास्ट शिप से रिलेटेड वर्ड है। शिप पे जो मस्तूल होता है, जहाँ पे जहाज का झंडा वगैरह लगाया जाता है, उसे मास्ट बोलते हैं। और डी टोटम मीन्स होता है प्रतीक चिन्ह, जो कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, डी टोटम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो सभी क्वेश्चंस हमने किए ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, इनको याद कीजिए और रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, ताकि ये सभी मीनिंग्स आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आप एग्ज़ाम को जाके फोड़ डालें। और हमारे जो भी मीनिंग्स अगर आपको लगता है कुछ गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।